हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को एंड जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा आप लोगों को लर्निंग से रिलेटेड जितना भी हो सके, ठीक है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और इस वीडियो में भी आप लोगों को एक बहुत ही सॉलिड लर्निंग कंटेंट तो यहाँ पे मिलने वाला है। सो टॉपिक वैसे देखा गया तो आपको पता है, मैक्सिमम जो मैं टॉपिक उठाता हूँ वो कमेंट सेक्शन से ही उठाता हूँ। मतलब ऐसे टॉपिक जो कि यूजुअली थोड़े से यूनिक टाइप के कमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वरना मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ होता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारा टॉपिक क्यों नहीं कवर करते, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। आप यूट्यूब के ऊपर या फिर प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल भी जाएगी। सो अभी फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर लेकर चलो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो करके, ठीक है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे रहती है वो रहती है लॉजिक। यस दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आप यहाँ पे शेयर बाजार में मतलब ट्राई यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो लॉजिक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर आप तुक्केबाजी कर रहे हो तो कोई सेंस की बात बनती नहीं। इवन दो अगर आप कल सही भी गए तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें वर्क नहीं करती है, शॉर्ट रेंज में यहाँ पे कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर चीज़ें वर्क कर रही तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, ताकि आप गलत जाओ तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाए। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे लोग पेनी स्टॉक से रिलेटेड तो सवाल पूछते रहते हैं, सर अच्छा वाला पेनी स्टॉक यहाँ पे बता दो। पेनी स्टॉक मतलब ऐसा तो डेफिनेशन के हिसाब से हमारी आप ऐसा कह सकते हो कि एक ज़माने में एकदम टॉप लेवल पे थे, अभी पूरी तरीके से धाराशायी हो गए, एकदम सस्ते सस्ते दाम पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उस प्रकार के स्टॉक में हम लोग चाहो तो उनको पेनी स्टॉक यहाँ पे कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था, कौन सा, कि ऐसे पेनी स्टॉक्स में अगर आपको तुक्केबाजी ही करनी है तो ऐसे पेनी स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो, या फिर सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करो जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, न्यू एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, न्यू एज टाइप के जो बिजनेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया तो कुछ ना कुछ बिजनेस उनको मिलने के चांसेस होते हैं। एंड अगर कुछ भी नहीं मिला तो मतलब बोलते हैं ना, बहते प्रवाह के साथ वो भी स्टॉक बह जाते हैं। मतलब पूरा सेक्टर भाग रहा है ना, तो चलो ये भी भागना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार ऑब्जर्व यहाँ पे की है। एंड रिसेंटली मैंने एक सेक्टर को भी कवर यहाँ पे किया था, आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था 10 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस कौन से करके। एंड उसके बाद एक और बिजनेस मतलब वीडियो भी बनाया था कि इन 10 में से कौन सा ऐसा एक बिजनेस है जो कि सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर बना के देगा करके। और वहाँ पे आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से ही आपको सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड रिजल्ट अभी आपके सामने, अभी का वीडियो ने काफ़ी टाइम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड अगर हम लोग इस सेक्टर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो आप देख सकते हैं पेनी से पेनी स्टॉक में भी रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर लॉजिक भी लगा रहे हो कुछ, तो तुक्केबाजी भी कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं ना, सेंसिबल चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सो अभी एक्चुअल में सवाल किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो सवाल यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो जिस प्रकार से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया पूरी तरीके से, ये भी इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे, एकदम नीचे यहाँ पे 2-3 रुपये तक हम लोग को स्टॉक देखने को मिलता था। एंड वहाँ से फिलहाल अगर आप देखोगे 70-80 रुपये तक आते हुए देखने को मिल चुका है। सो काफ़ी लोगों का एक ही सवाल यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर देखा गया तो नेक्स्ट सुजलॉन एनर्जी कौन रहेगा, ठीक है, ये सवाल वो पूछने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, बट मैं आपको लॉजिक यहाँ पे बताने वाला और उसके चलते कौन से कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो वो आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। वैसे तो इसके पहले भी इस कंपनी को हम लोग कवर कर चुके हैं। सो सुजलॉन एनर्जी को अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला और इस कंपनी को भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले। आप देख सकते हैं इस कंपनी का लगातार हम लोग को पहले का जो परफॉर्मेंस था घाटे में ही देखने को मिलता था, वो लगातार परफॉर्मेंस घाटे वाला अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके अभी हम लोग को प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी का जो परफॉर्मेंस है हम लोग को टर्न अराउंड की ओर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स, 1,000 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स, अभी कितना है 800 करोड़ का पॉजिटिव रिजर्व। ठीक है, इतने समय के बाद पॉजिटिव हम लोग को रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कर्जे का भी सेम स्टोरी है, 3,000 कम होके 2,000 कम होके 636 का लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 250 के आसपास। मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आपके बिजनेस का एक टाइम आता है कभी ना कभी, उस मौके पे अगर आपने चौका लगा दिया तो आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छा खासा मतलब कमबैक करने का मौका रहता है। एंड वही चीज़ सुजलॉन एनर्जी ने भी यहाँ पे हम लोगों को करते हुए देखने को मतलब देखने को अभी यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अभी ऐसी बात नहीं है, हम लोग सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे कवर करते थे, ठीक है, बट सुजलॉन एनर्जी के अलावा हम लोगों ने और भी कंपनी को कवर किया था, केपीआई ग्रीन एनर्जी। इसमें तो भाई साहब पूछो ही मत, क्या परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तब तो ये 450 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी थी, अब तो मतलब 12,000 करोड़ के ऊपर चला गया है कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से। देन ज़ोडिएक एनर्जी हम लोगों ने स्टडी किया था, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी लोग
बोलते हैं यार सर आप सुजलॉन एनर्जी को ज़्यादा कवर नहीं करते थे। हाँ तो ठीक है, तो बाकी कंपनीज को तो हम लोगों ने स्टडी किया था ना, हर स्टॉक को थोड़ी ना हम लोग कवर यहाँ पे कर ही पाएंगे। सो ओरिएंट ग्रीन को भी आप देख सकते हो, ओरिएंट ग्रीन पावर ये तो 4 रुपये से भी नीचे था, देन उसके बाद अभी आप देख सकते हो। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जितने भी इस सेगमेंट से जुड़े हुए कंपनी थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। ठीक है, तो इसी लॉजिक को अभी कंटिन्यू करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मतलब तुक्केबाजी भी करनी है तो थोड़ा सा सेंसिबल विचार होना चाहिए। डिस्क्लेमर अगेन, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में, मेरे वीडियोस लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारे पैटर्न्स बताता हूँ। ठीक है, जिसको सीखना है मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। टाइम पास करने के लिए आते हैं भाई, ठीक है, मार्केट जिस दिन गिरेगा ये सब छोड़ के चले जाएंगे बाजार को, बहुत सिंपल सा गणित है। सो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें रहती है। तो लॉजिक जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सेक्टर बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। ठीक है, वो सेक्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो सेक्टर में अगर दम नहीं है तो भाई वो अच्छे अच्छे कंपनीज नहीं चलेंगे तो आपका पेनी स्टॉक क्या खाकी चलेगा। ठीक है, तो वो सेक्टर में जोश होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक सेक्टर आने वाले समय में आपने काफ़ी फोकस में रखना है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारा इफ बट का खेल होता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं, अच्छे अच्छे कंपनीज नीचे आ जाएंगे। सो वो सेक्टर कौन सा है जहाँ पे हम लोग इफ बट की यहाँ पे बात करें, तो वो सेक्टर है दोस्तों एथेनॉल। यस, एथेनॉल से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज़ होती है दोस्तों कि आपके बिजनेस में कुछ तो एक अलग एक्स फैक्टर मिलना चाहिए। इतने सालों से एक कंपनी है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें इथेनॉल, मतलब मैं शुगर कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही घिसा पिटा बिजनेस कई सालों से करते जा रहे। सरकार के रिस्ट्रिक्शन न तो आगे बढ़ पाते, ज़्यादा एक एवरेज परफॉर्मेंस रहते हैं। इथेनॉल से रिलेटेड अगर देखा गया, अगर सरकार ने यहाँ पे इनको बहुत अच्छा खासा बढ़ावा दिया तो ये वो सेक्टर है जो कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बनने का दम कम रखता है। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इफ बट का खेल है। पहले तो सरकार ने नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्री दी, देन जैसे इलेक्शन सामने आए बहुत बड़ा झटका दिया उन्होंने, देन उसके बाद अभी वापस लग रहा है कि धीमे धीमे उसी की ओर वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एथेनॉल से रिलेटेड आप चीज़ों को फोकस में रख सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड एक जो कंपनी है, मतलब पेनी टाइप की अगर हम लोग बात करें, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे भाई, मैं लॉजिक आप लोग को बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ। ये आज के दिन की बात नहीं, इसके पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से तबाह वाली कंपनी नीचे यहाँ पे आ चुके। बट फिर भी एडवांटेज क्या है भाई कि चलो बजाज ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, ये एक चीज देखने को मिल जाती है। सेकंड एडवांटेज, मतलब अगर देखा गया तो एथेनॉल से रिलेटेड भी इनका कुछ योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर इस सेक्टर को पंख लग गए तो क्या पता रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो इन कंपनीज मतलब इस बिजनेस में काम करने वाली कंपनीज भी शायद से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे। तो इसीलिए ये इफ बट का खेले, तो आप बजाज हिंदुस्तान शुगर को स्टडी कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो इनका जो शुगर से रिलेटेड जो बिजनेस है, अलग अलग जगह पे हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। अल्कोहल की बात करें, एथेनॉल की तो बात होगी होगी। ठीक है, पावर जनरेशन की बात करें, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। उसी के साथ छोटी कंपनी 5,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं इसका भी PNL बिल्कुल वैसा अभी था वैसे ही, पूरा माइनस माइनस कुछ खास नहीं है कंपनी। इसीलिए तो चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट इतना नीचे है, ऐसे ही थोड़ी ना नीचे होता है। वो तो चार्ट पैटर्न देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या ही होगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बोलना ही नहीं चाहिए, लॉस ही लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं लगातार लॉस, बट अभी धीमे धीमे करके इनको भी एक इथेनॉल के चलते क्या हो सकता है, एक संजीवनी बूटी मिल सकती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के जरिए पावर कंपनी को मिल गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट अभी धीमे कम हो गया और लॉस कम हो गया और लॉस कम हो गया। तो अगर एथेनॉल से रिलेटेड अगर अच्छी चीज़ें अगर भविष्य में अगर आ गई तो डेफिनेटली इन कंपनीज को भी वो मौका शायद से भविष्य में मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जरूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। 25% का प्रमोटर के आसपास की होल्डिंग है, FIS 2-2.5%, DIS 8-8%, बाकी पब्लिक के पास ही ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सुजलान एनर्जी की भी बात करें तो वो भी वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो वो भी ठीक ठाक ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, ये सारी कंपनीज आपने देख ही लिए कितने बड़े लॉसेस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग कहें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है वो शुगर से ही बनता है, देन पावर से बनता है, थोड़ा बहुत डिस्टिलरी से हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ये इथेनॉल का अगर योगदान अगर बढ़ जाता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते वो चीज़ें क्या हो जाती है, फैक्टर इन हो जाती है, एंड फिर वो स्टॉक्स में हम लोग को तेजी आते हुए देखने को मिल जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाहो तो बजाज हिंदुस्तान शुगर इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, आई नो काफ़ी लोग इरिटेट हो जाते हैं, ज़रूर मैं भी खुद होता तो इरिटेट हो ही जाता, बट क्या करें, इतने बिगनर्स यहाँ पे आ चुके हैं, वो वीडियोज़ देखकर, न्यूज़पेपर देखकर, आर्टिकल देखकर यहाँ पे बाय करने का या सेल करने का डिसीजन लेते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, खुद के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है।
फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा डूबता हुआ जहाज देखने को मिल रहा है, बट इस जहाज को भी उड़ने के लिए अगर देखा गया तो इथेनॉल के अगर पंख लग गए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये अच्छा कर सकता है करके। बट आपको फोकस रखना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार इथेनॉल से रिलेटेड अपने प्लानिंग को कैसे रख रहा है करके। अगर सरकार ने अगर हाथ यहाँ पे खींच ले पीछे कि इथेनॉल से रिलेटेड हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ज़्यादा परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड परमिशन नहीं देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। सारा जितना अभी मैंने बोल दिया वो सब पानी में चला जाएगा और स्टॉक जहाँ से मतलब उड़ा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पिछले 5 साल का भी डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, ठीक है। एकदम ही 2-3 रुपए से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है वो वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो जो एथेनॉल है उसी चीज़ के चलते मार्केट यहाँ पे पकड़ कर चल रहा है कि सरकार इस चीज़ को सपोर्ट करेगी। और रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे एक बदलाव देखने को मिल गया पावर कंपनीज में, वही बदलाव शुगर कंपनीज को एथेनॉल के चलते मिल सकता है। एक उम्मीद की किरण तो देखने को मिल रही है। अब ये कहाँ तक चलेगा वो एक देखने वाला पार्ट जरूर रहेगा। तो जो लोग पूछ रहे हैं व्हाट मतलब नेक्स्ट सुजलॉन कौन सा हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।